नदौन विधानसभा के पुतड़ियाल में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने जयराम ठाकुर पर प्रदेश का बेड़ा गर्क करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने दो टूक शब्दों में कहा कि जयराम ठाकुर की सरकार के समय में हुए नुकसान की भरपाई कांग्रेस सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने आज दोपहर बाद हमीरपुर जिला के नदौन विधानसभा क्षेत्र के पंचायत पुतड़ियाल में सरकार गांव द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों के साथ सीधा संवाद करने के अलावा अधिकारियों को जन समस्याओं का निपटारा समयबद्ध करने के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम में कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुमन भारती, जिला उपायुक्त अमरजीत सिंह, एसपी भगत सिंह ठाकुर सहित सभी विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों के द्वारा आम जनता को जागरूक करने के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी से संबंधित स्टॉल भी लगाए गए थे। वहीं मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आए हुए सैकड़ों लोगों की जन समस्याओं को भी ध्यानपूर्वक सुनकर निपटारा किया। वहीं मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत मिलने वाले लोगों की फीडबैक को बजट योजनाओं में शामिल किया जाएगा। वहीं किसान व बागवान कैसे सुदृढ़ होंगे, इस पर प्रदेश सरकार काम कर रही है। इस योजना के तहत दूसरा कार्यक्रम आयोजित हुआ है और मंत्रियों तथा विधायकों को निर्देश दिए गए हैं कि बजट योजनाओं के लिए लोगों का फीडबैक लें। सुक्खू ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार को पार्टी के भीतर और बाहर दोनों से ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और भाजपा पार्टी तो हमेशा विरोध ही करती है। सुक्खू ने कहा कि गारंटियों के अलावा प्रदेश में विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सेक्टर के अलावा हर सेक्टर में बेहतर काम करके हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गारंटियों के ऊपर की योजनाओं को भी प्रदेश में लागू किया जा रहा है और मेडिकल कॉलेज को हाई टेक्नोलॉजी से सुसज्जित किया जा रहा है। पहले से चली आ रही व्यवस्था से बेहतर परिवर्तन लाया जा रहा है। सीएम सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार से प्रदेश सरकार ने अभी तक करोड़ों के हिसाब से पैसा वापस लेना है, जो कि मिल नहीं पाया है। उन्होंने कहा कि सरकार पर कोई भी वित्तीय संकट नहीं है और अभी केंद्र से अभी तक प्रदेश को आपदा का कोई पैसा नहीं मिला है, तो 9,000 करोड़ रुपए की ईपीएफए के साथ अन्य पैसे केंद्र सरकार के पास पड़े हैं, जिसे नहीं दिया जा रहा है। उन अड़चनों का सामना करना पड़ता है। पार्टी के भीतर से भी आती है, पार्टी के बाहर से भी आती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो विरोध करने के लिए हैं, वो तो कोई काम ढंग का करके गए नहीं है। प्रदेश का पूरा बेड़ा गर्क करने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो पिछली भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर की सरकार को जाता है। हम उसको ठीक कर रहे हैं, इसलिए हमने बार बार कहा है कि हम 2027 में आत्मनिर्भर बनेंगे। ये मैं आज से नहीं कह रहा, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले दिन से ही अपनी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत किया है। कोई भी फैसले करने पड़े, चाहे पार्टी के अंदर से भी विरोध सहन करना पड़े, लेकिन समाज के हित में, हिमाचल के 75 लाख की जनता के हित में जो भी होगा मैं वो करूंगा। और गारंटियां हैं, इस गारंटियों से ऊपर की योजनाएं भी तो देखिए। इस गारंटी से ऊपर की योजना 23,000 विधवाओं के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं इस बार की योजना में, और पूरे मेडिकल कॉलेज जो है हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी से उसको लेस किया जा रहा है। हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है, हर सेक्टर में हम इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। और आप देखेंगे जो व्यवस्था पहले से चली थी उस व्यवस्था को परिवर्तन करके हम आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर बढ़ रहे हैं। वित्तीय संकट अब हम अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। 23,000 करोड़ हमने केंद्र सरकार से लेना है। 9,000 करोड़ रुपया जो सरकारी कर्मचारियों का ईपीएफ की पैसे उनके पास पड़े और सरकार का अंशदान पड़ा है वो लेना है। पोस्ट डिजास्टर के बाद पीडीएन बोलते हैं उसका अभी तक पैसा हमें नहीं मिला है। 4,500 करोड़ बीबीएमबी में सुप्रीम कोर्ट की अवार्ड के बाद भी अभी हमारे को वो पैसा नहीं उपलब्ध किया है। इन सब दिशाओं में हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ये कार्यक्रम सरकार गांव के द्वार का कार्यक्रम है। डोडरा क्वार से मैंने शुरू किया था और पीछे भी इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, पर राजनीतिक अनिश्चितता कुछ बीच में आ गई थी। उसके बाद इस कार्यक्रम की द्वारा शुरुआत की है। सभी विधायक, सभी मंत्री आने वाले समय में पंचायत स्तर पर सरकार के गांव के द्वार कार्यक्रम में जाएंगे और जो सरकार की नीतियां हैं उन नीतियों के बारे में जनता को जागरूक करेंगे। और निश्चित तौर पर जो आने वाले समय में बजट है उसकी फीडबैक भी कुछ मंत्रियों को जिम्मेवारी दी गई है, उसकी फीडबैक भी सरकार के पास पहुंचाएंगे ताकि बजट में उस प्रकार की योजनाओं को
अमली जामा पहना सकें। सरकार का थ्रस्ट जो है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। किसान कैसे मजबूत होगा, गांव में रहने वाला आम व्यक्ति कैसे मजबूत होगा, गांव में रहने वाले व्यक्ति का जीवन यापन कैसे ऊंचा उठेगा, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को कैसी गुणवत्ता शिक्षा मिलनी चाहिए, हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है।